ना, चलिए ठीक है, जरूरत नहीं है। कनेक्शन हो गया? यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नाउ today we'll be starting Paradise Lost by John Milton। और हमने फिर कहा कि अब देखिए लास्ट लैप में हम लोग आ गए हैं। गुड आफ्टरनून दीपिका, है ना? हम लोग लास्ट लैप में आ गए हैं। अब जो है, जैसा कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, नाउ द ट्रम्पेट समन्स अस अगेन, नॉट एज अ कॉल टू बियर आर्म्स दो आर्म्स वी नीड, नॉट एज अ कॉल टू बैटल दो एम्बैटल्ड वी आर। तो अब ये लास्ट फेज है। और पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पैराडाइज लॉस्ट सारांश में एक लाइन में कहना चाहूंगा कि पैराडाइज लॉस्ट कैनॉट बी रिटन। पैराडाइज लॉस्ट कैन ओनली बी इंस्पायर्ड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पैराडाइज लॉस्ट कैन ओनली बी इंस्पायर्ड। देखिए, इतना बड़ा प्ले रनिंग इनटू, पहला एडिशन तो इसका 10 चैप्टर्स का था, बाद में 12 चैप्टर्स हुए, and thousands of lines. It is not the work of a common mortal. It is not the work of an ordinary mortal. It is inspired. और जैसा कि इसका ओपनिंग ही बताता है कि it was by divine providence and the grace of Almighty, the ethereal inspiration of God, that this fiat of literature could be accomplished. ओपन होता है, देखिए इसकी बिगिनिंग देखिए पैराडाइज लॉस्ट की, of man's first disobedience, and the fruits of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into this world and all our woes, with loss of Eden, till one greater man redeem us and restore to us that blissful seat. और फिर वो ईश्वर से वंदना करता है, while it pursues things unwritten, yet in prose or rhyme, what in me is dark illumine, what is low raise and support, so that at the height of this great argument may I assert eternal providence and justify the ways of God to men. जो भी मेरे अंदर तामस है उसको परिष्कृत करो, जो भी मेरे अंदर अंधकार है उसको प्रज्वलित करो। देखिए उसी तर्ज पे, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। लीड मी फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम द अनरियल टू द रियल, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। और जो ये ईश्वर को कहता है, while it pursues things unwritten yet in prose or rhyme, जो मैं आज करने जा रहा हूं वो न कविता में न गद्य में आज तक नहीं किया गया, खुद कहते हैं। और यहां पर एक एनालॉजी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अष्टाध्यायी लिखने से पहले पाणिनि ने भगवान शिव को 52 श्लोकों में वंदना किया है। हे शिव, मुझे वो अनुप्रेरणा दो, मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो ओजस्विता दो जिससे कि मैं इस काम का संपादन कर सकूं। वही तर्ज पर मिल्टन कहता है, और जो मिल्टन ने कर दिया एपिक इंग्लिश पोएट्री में, इंग्लिश एपिक पोएट्री में, चाहे वो शेली का प्रोमीथियस अनबाउंड हो, चाहे वो लॉर्ड बायरन का चाइल्ड हेराल्ड हो, चाहे वो वॉट्सवर्थ का द प्रेल्यूड हो, चाहे वो स्पेंसर का फेरी क्वीन हो, चाहे वो टीएस इलियट का वेस्टलैंड हो, बस तुलना हो सकती है।
कंपैरिजन हो सकती है, लेकिन जो बेंचमार्क है वो हमेशा पैराडाइज लॉस्ट ही रहता है. इट इज द अल्टीमेट of the sublimity of epic poetry. ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट stands as a lodestar in the pantheon of English literature, and it's not only of encyclopedic dimension, it is also replete with philosophy, with metaphysics, a very deep understanding of the prevailing socio-political conditions of England at that time, and as we say, it is a testament of deep Protestant convictions. पहला जो important चीज है, the Paradise Lost the most voluminous epic poem in English literature is a testament of deep Protestant convictions. The Neo-Anglican Protestants, हाँ हाँ शाहजहां, राइटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है. यू आर राइट, विल बी टॉकिंग अबाउट मिल्टन, लेकिन पहले थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर लिया जाए. घबराइए मत, एक एक चीज मैं बताऊंगा. आज आपका शैली का पीडीएफ चला जाएगा, आप देखिएगा फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा कुछ भी नहीं छूटा है. ठीक है ना बेटा? तो विच विच बुक्स, अच्छा, कंपेयर्स बहुत से बुक्स हैं, जैसे कि आपका जो है चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज है बायरन का, प्रोमीथियस अनबाउंड है शेली का, क्या कहते हैं ये व्हाट डू कॉल दैट, प्रेल्यूड है वॉट्सवर्थ का, फेरी क्वीन है आपका स्पेंसर का. तो यू नो literary works can only be compared, but the benchmark of comparison is Paradise Lost. ठीक है, तो बेटा घबराना मत. इवन अबाउट जॉन मिल्टन, आई एम एन अथॉरिटी ऑन हिम, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सिस्टम से चलने दीजिए. लेट अस अप्रिशिएट द literary nuances of the play, sorry, of the epic poem. Paradise Lost, you know, in many ways, हमने जैसा कहा ना, इट कुड नॉट बी रिटन, इट कैन ओनली बी इंस्पायर्ड. जैसे कहा जाता है कि वेद अपरुष्य हैं, ये देववाणी है जो कि सीधे देवताओं से ऋषियों को मिला है, ये अपरुष्य हैं, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट. जैसा कि कुरान के बारे में कहा जाता है कि रमजान के महीने में सीधे जन्नत से यहां आया, वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट इज एन इंस्पायर्ड वर्क ऑफ लिटरेचर. The deep sublimity of the poem, the profundity of thoughts, the elevation to which नहीं देखो बेटा, शिवांगन में किया क्या है हम बता रहे हैं तुमको.
उन्होंने सब पीडीएफ को जो है उठा के टोप दिया है, तो आप नेट से ले लीजिए, वो कोई उनका पर्सनल एफर्ट नहीं है, सीधे सब नेट से उठा के दे दिया है उन्होंने। तो आप खुद भी नेट से ले लीजिए ना उसमें, ठीक है ना। लेकिन उसकी अगर 10 लाइन की विवेचना करना हो तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। तो चलो लेट अस डू आवर जॉब। पहले चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, देखिए कि जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं और जो वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनमें कितने क्वेश्चंस फंसते हैं एग्जामिनेशन में, ये भी तो देखना है। लोडिंग यू विथ अनरिलेटेड मैटर्स इज नो बिग अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, किन किन इश्यूज से पैराडाइज लॉस्ट डील करता है। तो देखिए सबसे पहली चीज जो है पैराडाइज लॉस्ट की, और ये मिल्टोनियन कन्विक्शन का एक पार्ट है कि क्या ईश्वर की सत्ता चैलेंज की जा सकती है। तो द प्री एमिनेंस ऑफ द ऑलमाइटी, पहला इशू ये होता है। चलिए थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। नाउ द प्री एमिनेंस, फर्स्ट द प्री एमिनेंस of the Almighty. देखिए मिल्टन का जो पीरियड था, द सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, उस पीरियड में द न्यू फेथ ऑफ एंग्लिकन प्रोटेस्टेंटिज्म, देखिए जब कोई भी नई मजहबी उभार होती है तो उसमें एक हद तक कट्टरपंथ भी बहुत ज्यादा होता है और कर गुजरने की क्षमता भी होती है ना। फैज अहमद फैज ने लिखा है, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाहें भी बहुत हैं सर भी बहुत, बढ़ते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो वो भावना हर नए फेथ में होती है। एंग्लिकन प्रोटेस्टेंटिज्म बामुश्किल 100-125 साल पुराना फेथ था इंग्लैंड में, और प्रोसिक्यूशन भी हो रहा था, स्टुअर्ट डायनेस्टी अलग से उसको प्रोसिक्यूट कर रही थी। तो जो बिलीवर्स थे, जो मानने वाले थे उसके, उनके अंदर एक कट्टरपंथ था। प्रोटेस्टेंट्स के बारे में कहा जाता था कि दे वेंट टू द बैटल फील्ड with the sword in one hand and the Bible in the other. The sword in one hand and the Bible in the other. तो ईश्वर में उनकी आस्था बहुत डीप थी, और मिल्टन का तमाम पोइटिकल वर्क्स आप देखिए, ला अलीग्रो देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस देखिए, एरोपैगिटिका देखिए, पैराडाइज लॉस्ट देखिए, तो कूट कूट के ईश्वर के प्रति प्रेम बना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो पहले ईश्वर के से कुछ शिकायत करते हैं कि आपने मेरी ज्योति छीन ली, फिर कहते हैं या खुदा ये कुफ्र हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडिटर्मिनेशन ये कहता है कि जो भी ईश्वर निर्धारित करता है वो तुम्हारे भले के लिए निर्धारित करता है। तो हे भगवान, ये कुफ्र मैंने कैसे बक दिया, आपसे शिकायत मैंने क्यों किया, मैं आपका हकीर बंदा हूं, और जो भी आपने किया मेरे भलाई के लिए किया। तो देखिए असली समस्या ये है, ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि मिल्टन
कभी भी सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉस्मिक पावर के खिलाफ कह भी सकता है। तो क्या जो सेटन था, लूसीफर, आर्कएंजल लूसीफर, जो कि बाद में शैतान का रूप ले लिया, उसने ईश्वरीय सत्ता से विद्रोह किया, तो क्या वो सही हो सकता है? ये पहला मूल प्रश्न है। कई आलोचकों ने कहा है कि मिल्टन ने एक्चुअली सेटन को ग्लोरीफाई किया है, और सेटन को ग्लोरीफाई करने के दरमियान उसने सेटन से संबंधित जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि इस ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह, ईश्वर को नकारना, तो मिल्टन ने इसको भी अप्रिशिएट किया है। जो ये आलोचक हैं उनमें देखिए, सबसे पहले ये शुरुआत हुई रोमांटिक पीरियड में, जबकि शेली, बायरन, सबने, कॉलरिज, सबने अपना, हालांकि वर्ड्सवर्थ ने कभी इस पर कोई बहुत तीखी बात नहीं कही है, लेकिन कॉलरिज, शेली और बायरन ने तो अपना हीरो सेटन को ही माना है। बाद में जब एथिस्टिक टेंडेंसीज इवॉल्व किए, नास्तिकवाद या अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म आया या मार्क्सवाद आया, तो सबने इस सत्ता की अवमानना की और सब लोग मिल्टन के सेटन को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन मिल्टन ने कभी भी पैराडाइज लॉस्ट, यस, हाँ बेटा कैरेक्टर्स लिखवाएंगे, कहाँ घबरा रही हो दीपिका, आज इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, है ना, घबराओ मत, डिटेल में मैं बात करूंगा इस पे, ठीक है। पूरे कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर्स को मैं एनालाइज करूंगा, 3-4 क्लास में लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना। पहले उसको अप्रिशिएट कीजिए, आज इंट्रोडक्टिव क्लास है। तो उसने जो है पैराडाइज लॉस्ट का लबो लुबाब और मिल्टन का जो मकसद था वो ये था कि वो, ये तो धार्मिक यथार्थ है कि भाई आदम और हव्वा गार्डन ऑफ ईडन में रहा करते थे, और सेटन शैतान के सर्प के रूप में आया, उसने उनको जो है प्रलोभन दिया कि देखो ये फल खा के देखो कितना मजा आता है, द फॉरबिडन फ्रूट जिसको कहा जाता है ना। तो उन्होंने वो फल खाया और उसके बाद फल खाते ही उनको एहसास हुआ कि अरे वो तो नंगे हैं। तो लज्जा, हया, नग्नता, सेक्स, ये तमाम भावना उसी फल खाने से हुआ, है ना, ये तो सत्य है। लेकिन क्या सेटन ने सही किया? आप आराम से एक लाइन में कह सकते हैं कि सेटन दुष्ट था, लेकिन मिल्टन वो तमाम मनोभावनाओं को एनालाइज करता है कि सेटन ने ऐसा क्यों किया, सेटन ने गॉड्स चिल्ड्रन को क्यों करप्ट किया। तो उसके पीछे बस एक ही लॉजिक है कि सेटन ईश्वर से अपना बदला लेना चाहता था। अब ईश्वर पर तो उसका जोर था नहीं, ईश्वर को वो प्रभावित कर नहीं सकता था, इसलिए उसने ईश्वर के बंदों को चुना। वो जानता था कि ईश्वर के बंदों को आघात पहुंचेगा, इनका पतन होगा तो ईश्वर को कष्ट होगा। तो महज इस सत्ता को ललकारने के लिए, भगवान को नीचा दिखाने के लिए, उसने भगवान का एक रिब को निकाल लिया, ठीक है। तो जो मिल्टन को ये लिखने का प्रयोजन था वो ये था कि देखो ऐसा हुआ है,
और ऐसा हुआ है तो फिर उसका परिणाम ये होता है, और परिणाम ये होता है तो मतलब ही सत्ता के खिलाफ विद्रोह करके तुम विजयी नहीं हो सकते। क्योंकि वो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन लिखते हैं, लेट ऑल दोज हु स्पीक ऑफ वर्ल्डली थिंग्स रिमेंबर कि बड़ी बड़ी बात करने वाले, हाउ द सिटी ऑफ जेरिको वॉज डिस्ट्रॉयड बाय स्पिरिट्स रिप्रोबेट एंड इन एन आवर। बाइबल में अफसाना है कि जेरिको शहर को कैसे विध्वंस कर दिया गया था। तो कहता है ये कि देखो, जिनको अपने दम, अपने शक्ति पर दम है, अहंकार है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कैसे जेरिको का शहर 1 घंटे के अंदर दैविक प्रकोप ने खत्म कर दिया। कुछ वैसे ही जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे रावण का जब अहंकार नहीं रह पाया तो तुम्हारी हमारी क्या बिसात है, कहते हैं ना माइथोलॉजी में। तो ये सब हर माइथोलॉजी में है। तो वही वो कहते हैं कि देखिए वो ही वॉज बहुत टैलेंटेड था, इसमें कोई शक नहीं। सेटन जब आर्क एंजल लूसीफर था तो बहुत ओजस्वी था, बहुत टैलेंटेड था। और फिर मिल्टन लिखते हैं, he seemed for dignity composed and high repoise but exploits, but all was false and hollow। वो लगता था कि बहुत बड़े बड़े पराक्रम करने के लिए बना है, लेकिन अंत में सब खोखला हो गया। क्यों खोखला हुआ? क्योंकि उसने अपने आधार के खिलाफ ही जो है बगावत कर दिया। उसकी पूरी शक्ति, पूरी अनुप्रेरणा ईश्वर से थी, और उसने उसी अनुप्रेरणा के खिलाफ बगावत कर दिया। तो ही सीन फॉर डिग्निटी कंपोज्ड एंड हाई एक्सप्लॉइट्स, मिल्टन खुद लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में सेटन के बारे में, बट ऑल वाज फॉल्स एंड हॉलो, सब कुछ खोखला साबित हुआ, है ना। तो देखिए, पहला चीज द प्री एमिनेंस ऑफ द ऑलमाइटी। मिल्टन ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस सत्ता के खिलाफ जो भी बगावत करेगा, जो भी उसके विपरीत जाएगा, उसकी दशा वही होगी। ही विल बी कास्ट आउट ऑफ हेवन एंड थ्रोन इनटू द डंजन हेल, पहली चीज। अब देखिए कैसे क्रिटिक्स इसको लिंक करते हैं। देखिए वो जो समय था 17वीं शताब्दी का, वो समय इट वाज द पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द स्टुअर्ट मोनार्की एंड द कॉमनवेल्थ led by Oliver Cromwell. Second, it was the period of the struggle of Stuart monarchy, जेम्स वन एंड चार्ल्स वन राजा थे, चार्ल्स वन, एंड द कॉमनवेल्थ led by ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, ये वो पीरियड था। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि मिल्टन जो है स्टुअर्ट राजा को सुप्रीम पावर गॉड के रूप में पेश करता है, और
ओलिवर क्रॉमवेल को सेटन के रूप में पेश करता है, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल ने राज सत्ता के अस्तित्व को ही नकार दिया। उसने राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एंड आई टेल यू, द revolt of the Commonwealth in England was one of the earliest revolts, people's revolt in modern history. 1625-26 में ये रिवोल्ट शुरू हुआ। 1649 में शाहजहां, रुको, 1649 में बैटल ऑफ नसेबी में चार्ल्स द फर्स्ट को ओलिवर क्रॉमवेल ने पराजित करके, कैप्चर करके और बिहेड कर दिया। ये पहला मानव इतिहास में लोकप्रिय विद्रोह हुआ है राजशाही के खिलाफ, जो कि सफल भी हुआ है। इसके पहले ह्यूमन हिस्ट्री में एक राजा ने जन समर्थन प्राप्त करके दूसरे राजा को उपदस्त किया, ये एक अलग बात है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जबकि एक जननायक ने अपने को बिना राजा उद्घोषित किए राज सत्ता को उपदस्त कर दिया। तो ये स्ट्रगल दिखाता है मिल्टन कि सुप्रीम पावर जो है वो स्टुअर्ट किंग्स में है, और जो सेटन है ही इज एम्बॉडीड इन ओलिवर क्रॉमवेल। और बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट से, जो ओलिवर क्रॉमवेल मतलब सेटन के मुंह से मिल्टन कहलवाते हैं, जो कि उसकी भावना बताता है। ईश्वर द्वारा उसको स्वर्ग से बाहर निकाल देने के बाद he is hounded out of heaven. वो कहता है कि what though the field be lost, all is not lost. All is not lost that inconquerable will and study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or yield. And in my choice, to reign is worth ambition though in hell. And in my choice, to reign is worth ambition though in hell. It is better to reign in hell than serve in heaven. दोजक में शासन करना स्वर्ग के गुलामी से बेहतर है। कुछ इसी तर्ज पे जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो भागवती चरण वर्मा जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने लिखा है कि आजादी के बेबाक शोलों के खातिर, आजादी के बेबाक शोलों के खातिर गुलामी के जन्नत को बर्बाद कर दो। आजादी के बेबाक शोलों के खातिर गुलामी के जन्नत को बर्बाद कर दो। ये सुनील कैरेक्टर्स में करूंगा बेटा, घबराते क्या है वो, पहले इंट्रोडक्शन ले लो, समझ लो उस चीज को। तुम लोग को रटने वाली प्रवृत्ति है बेटा, दिमाग से निकालो, पूरी चीज को समझना है अगर बहुत ऊपर जाना है इंग्लिश लिटरेचर में तो। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल से मैं कैरेक्टर्स पे, प्लॉट पे, स्ट्रक्चर पे सब पे आऊंगा सुनील, घबराना मत। ठीक है ना, तो देखिए ये चीज जो उसकी है कि मोनार्की वर्सेस पॉपुलर एस्पिरेशंस, यहां से क्या होता है, इट इज एक्चुअली दो व्यक्तियों के बीच का ये सामना नहीं है पैराडाइज लॉस्ट में। इट इज नॉट द confrontation between the absolutist power of the Almighty and the rebellious power of the Satan. It is actually the confrontation between absolute monarchical powers
एंड डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। यहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट is not merely absolute power of God Almighty, confronted by the rebellious power of the Satan at the practical, socio-political level in England, it boiled down, it was a manifestation of royalist absolutism versus democratic determination. ठीक है, एक तरफ आवाम की आवाज थी, एक तरफ जमहूरियत की आवाज थी, दूसरे तरफ ईश्वर की आवाज थी जिसको कि पृथ्वी पर भगवान का स्वरूप माना जाता था। जनता की तरफ से, कॉमनवेल्थ की तरफ से ओलिवर क्रॉमवेल ने जो नारा दिया था वो था वॉक्स पॉपुली वॉक्स डाई, द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। आवाज एक हल्क नकारे खुदा होता है ना। जन आवाज जो है ईश्वर की आवाज है, द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डाई। ठीक है, आवाज एक हल्क नकारे खुदा होता है, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। दूसरी तरफ रॉयलिस्ट फोर्सेस क्या कह रहे थे, ऑडियो रेक्स आर रेजिलेक्स, ऑडियो रेक्स, द किंग इज फ्रॉम गॉड, द लॉ इज फ्रॉम द किंग, hence the law of the king is the law of God। मतलब ईश्वर का कानून, ईश्वर राजा का कानून, राजा की जुबान ईश्वर की जुबान है। तो मिल्टन ने ये माना जाता है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस को गॉड ऑलमाइटी और सेटन के रूप में दर्शा दिया है। क्योंकि देखिए सेटन ने भी सर्वसम्मति से ही विद्रोह किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है पैराडाइज लॉस्ट का कि उसने पहले सब एंजल से विचार विमर्श किया कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आम सहमति से एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसने विद्रोह किया। तो दूसरा चीज ये हो गया, पहला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। मिल्टन ने का मूल मकसद पैराडाइज लॉस्ट लिखने का ये था
कि वो इस सत्ता को मजबूती से प्रतिस्थापित कर सके। अब ये बात अलग है कि ये ले दे के इंग्लैंड के जो हालात थे राजनीतिक और सामाजिक, उससे मेल खाने लगे, और सब्सिक्वेंट क्रिटिक्स ने या तत्कालिक क्रिटिक्स ने भी देखा कि अरे ये तो लगभग वही बात कर रहा है जो कि स्टुअर्ट मोनार्की और कॉमनवेल्थ के बीच की लड़ाई है। ठीक। तीसरी बात, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मिल्टन ने तरफदारी करने की कोशिश की है ने बेटा ओलिवर क्रॉमवेल, हाँ दीपिका, ओलिवर क्रॉमवेल को सेटन का स्वरूप दिखाया गया। ही इज एनालोगस टू सेटन, नॉट अ फॉर्म ऑफ सेटन। हाँ, थोड़ा शब्द आपने दूसरा यूज कर दिया। ही इज एनालोगस टू सेटन, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द सेटन। ठीक है ना, अ सिंबॉलिक पोर्ट्रेयल ऑफ द सेटन। ठीक है दीपिका। नाउ तो देखो तीसरी बात कि क्या मिल्टन ने सेटन की तरफदारी की है, तो देखिए बाय कन्विक्शन और धर्म से मिल्टन एक अवाउट प्रोटेस्टेंट एंग्लिकन क्रिश्चियन था, और जाहिरी तौर पे उसकी हमदर्दियां कॉमनवेल्थ रिबेलियन के साथ थी। लेकिन अब कुछ ऐसा इत्तेफाक और विडंबना हुआ कि राज सत्ता को राजा के साथ मतलब ईश्वर के साथ मतलब एनालॉगस माना गया, और मिल्टन घोर आस्तिक था। तो वो मतलब बड़ा डिफिकल्ट है ये कहना एज ए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, as an avowed religious Protestant Christian, Milton has had his sympathies with the Satan. But as a theist, as a believer in the power of the Almighty, he was supposed to side with the Stuart monarchy, that is God Almighty. तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि निराकरण हो नहीं पाया। लेकिन मिल्टन कहता है, वो सेटन की का एक प्रकार से ये आलोचना करता है, कहता है कि अपने दम से इसका पतन हो गया। लेट ऑल दो स्पीक ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, हाँ बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं उनको मैं चेता रहा हूं कि देखो जेरिको जैसा शहर जो कि अपने ऑपुलेंस के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए विश्वविख्यात था, कैसे एक घंटे में ऐश्वर्य शक्ति द्वारा विनाश कर दिया गया। बाय स्पिरिट्स रिप्रोवेट एंड इन एन आवर। और फिर कहता है कि देखो ही सीम फॉर डिग्निटी कंपोज एंड हाई एक्सप्लॉइट्स बट ऑल वाज फॉल्स एंड हॉलो। लगा तो था कि वो बड़ा प्रतिभा संपन्न है, और अगर सात्विक कार्यों में उसके शक्ति का, उसके ऊर्जा का उपयोग हुआ होता तो संभवतः वो बहुत अच्छा किया होता, लेकिन सब खोखला था। ठीक है, अब यहां से हम लोग आते हैं, लेकिन फिर वही मिल्टन कहता है कि सेटन कहता है कि इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, है ना, कि हमको उस स्वर्ग का गुलामी नहीं चाहिए, हमारा अपना पर्सनल डिटर्मिनेशन है, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर खाक ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है ना, अपने खुद मुख्तारी का एहसास सेटन कराता है, और मिल्टन इसकी तारीफ करता है। देखिए कितने कॉन्ट्राडिक्टरी इंपल्सेस हैं। एक तरफ वो सेटन के अहंकार का जो है बुराई करता है,
दूसरी तरफ कहता है कि लेकिन कुछ भी कहिए उसके अंदर निजगौरव का नित ज्ञान रहे। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं ना कि निजगौरव का नित ज्ञान रहे, अपने आत्म सम्मान का हमेशा ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। और वही उर्दू शायर कहता है कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर खाक ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। अपनी खुद मुख्तारी का एहसास तो ये वो कराता है। और बहुत ही ओजस्वी वाणी में मिल्टन इस चीज की तारीफ करते हैं कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, all is not lost that inconquerable will and study of revenge immortal hate and courage never to submit or yield. And in my choice to reign is worth ambition, though in hell it is better to reign in hell than serve in heaven. तो हमने विद्रोह इसलिए नहीं किया कि हमको इसका परिणाम नहीं मालूम था, हमें मालूम था कि ये हो सकता है, ये होगा, लेकिन मुझे ये मंजूर है। क्योंकि जैसा कि मैंने फिर कहा कि गुलामी आजादी के बेबाक शोलों के खातिर गुलामी के जन्नत को बर्बाद कर दो। हमको गुलामी की जन्नत नहीं चाहिए, हमको आजादी के शोले चाहिए। सेटन इज रावण हेयर, नहीं रावण में भी एक तरीके से आप सही भी हैं, है ना, वो एक बड़ा ही एग्जिस्टेंशियल खलनायक वो भी था, ये भी था, ठीक है। नाउ तीसरी चीज जो पैराडाइज लॉस्ट में तीसरा मुद्दा मिल्टन उठाते हैं वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, द राइट टू रिवोल्ट। हाँ, विद्रोह करने का अधिकार, ठीक है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन talks about the right to revolt. अगर मान लीजिए कि सर्वोपरि शक्ति से सर्वोपरि शक्ति के क्रियाकलाप कुछ ऐसे हैं जो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप है, माना जाता है कि ईश्वर, अरे राजा ईश्वर का अवतार है, तरह तरह से इसकी विवेचना इतिहास में की गई है। लुई द 14th जिसको कि द सन किंग कहा जाता है, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का सबसे ज्वलंत उदाहरण माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। लुई द 14th ने कहा था ला इटाट इसेस्ट मोई, ला इटाट इसेस्ट मोई, फ्रेंच में इसका मतलब होता है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। अकबर ने अपने को जिले इलाही कहा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने को ईश्वर का जो है प्रतिनिधि माना, आमिर आदिल भी अपने को माना, आमिर उल मोमिन भी माना। तो कहने का मतलब ये है कि राज सत्ता को ईश्वर का स्वरूप पृथ्वी पर माना जाता है, क्या इसके खिलाफ विद्रोह करना नैतिक रहेगा? तो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में कहता है यस, जब हालात ऐसे बन जाएं कि राज सत्ता अतिवादी हो जाए, जनता के अधिकारों का शोषण होने लगे, तो जनता को यह अधिकार है कि वो जमहूरियत के रूप में विद्रोह कर सकती है। क्योंकि राज्य सत्ता का मौलिक नैतिक आधार ही खत्म हो गया। महान फिलोसोफर थॉमस पेन कहते हैं कि द किंग हु ट्रम्पल्स अपॉन द सैक्रोसैंक्ट राइट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स is not a king but a crowned ruffian.
वो राजा जो कि अपने रियान का, अपने प्रजा के पवित्र अधिकारों को कुचलता है, वो राजा नहीं है, एक ताजधारी गुंडा है, एक मुकुट पहने गुंडा है। तो मिल्टन इस चीज को सहमति देता है कि यस, जो रॉयल पावर्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन कंसेंट एंड नॉट ऑन कोअर्जन। ठीक है ना? द रॉयल पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द रॉयल पावर्स आर बेस्ड ऑन कंसेंट, सहमति पर है, नॉट ऑन कोवर्जन। कोअर्जन, तो ये जबरदस्ती या थोपा नहीं जा सकता। पैराडाइज लॉस्ट में मार्फत तो उसने बनाया सेटन को ही, मिल्टन ने, लेकिन वो इस बात को सहमति देते हैं कि अगर मान लीजिए हालात इस कदर हो जाएं तो आवाम को विद्रोह करने का अधिकार है। चौथी चीज, द राइट टू फ्री विल एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। क्या जनता की आवाज कुचलनी चाहिए? क्या जनता को यह अधिकार नहीं है कि अपने आवाज को उद्घोषित करे? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि मिल्टन बात करते हैं। ठीक है? द राइट टू फ्री विल एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, इसमें ये पैराडाइज लॉस्ट में या कॉन्शियस, ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट में आपका जो है मिल्टन इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। देखिए, जनता ने अपने आत्मा को राज शक्ति के साथ गिरवी नहीं रखा है। इन द फॉर्म ऑफ एन एपिक पोएम, मिल्टन ट्राइज टू पुट इट अक्रॉस टू द रीडर्स कि देखिए, हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान है और उसको अपनी इच्छा का, अपने आकांक्षा को प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो द पावर ऑफ द डे या रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, जैसा दीपिका ने बताया कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इसका दमन नहीं कर सकती। और अंततः देखिए, मिल्टन ने एक धार्मिक अफसाना उठाया, एक भौतिक स्वरूप, दुनियादारी का स्वरूप यह है कि भाई दुख है, संताप है, हर तरफ अवसाद है,
इसके पीछे क्या वजह था? इसके पीछे वजह ये था कि आदम और हवा फॉरबिडन फ्रूट खा लिए, उनके अंदर सेक्सुअलिटी आ गई, उनके अंदर तमाम वर्ल्डली इंपल्सेस आ गए, उन्होंने बच्चे पैदा करना शुरू किए। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि अगर वो फल नहीं खाए होते तब तो वो अकेले रह गए होते गार्डन ऑफ ईडन में। तो क्या इसके बाद सृष्टि का उत्सर्जन हुआ होता? उनके अंदर सेक्सुअलिटी नहीं होती, प्रोक्रिएशन के टेंडेंसीज नहीं होते, तो मानवता जो कि इतनी बड़ी हो गई, क्या ये वो हुआ होता? नहीं हुआ होता। तो फिर मिल्टन ले दे के फाइनली कहते हैं कि इट वॉज प्रीडेस्टाइन्ड, वो पूर्व नियोजित था। एंड द मेडिवल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडिटर्मिनेशन कम्स इनटू प्ले, है ना? कि ये कहना कि सेटन ने अपने मन से ऐसा किया, देखिए कितना गूढ़ प्रश्न है ये। ऐसा नहीं है, ये पूर्व नियोजित था। जैसा रावण का पूर्व नियोजित था कि तुम राजा के रूप में पैदा होगे, तुम ऐसे, वो सब जानता था। तो वैसे ही सेटन के रूप में भी पूर्व नियोजित था। अगर वो फल नहीं खिलाया होता, अगर वो ईश्वर के में खिलाफ बगावत नहीं किया होता, अगर वो आर्क एंजल से के पद से नीचे नहीं गिराया गया होता, स्वर्ग के बाहर नहीं ढकेला गया होता, तो फिर वो फॉरबिडन फ्रूट आदम हवा को नहीं खिलाता। आदम हवा को फॉरबिडन फ्रूट नहीं खिलाया तो आदम हवा जब तक रोजे कयामत तक ऐसे ही रहते या मर जाते, गॉड नोस। लेकिन न सृष्टि होता, न क्रिएशन होता, न प्रोक्रिएशन होता, न सेक्सुअलिटी होती। ये दुनिया कैसे चलती और कैसे बढ़ती? तो जो कुछ भी हुआ ये एक प्री डिटर्मिन्ड प्लान के हिसाब से हुआ कि सेटन ऐसा ऐसा करेगा, गॉड ऐसा ऐसा करेंगे, सेटन धरती पर आएगा, सेटन फॉरबिडन फ्रूट खिलाएगा और क्रिएशन आगे बढ़ेगा। तो फाइनल पॉइंट जो ये है, जो कि मेडिवल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डिटर्मिनेशन, इसको समझे आप लोग? ये बड़ा फिलोसॉफिकल चीज है। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डिटर्मिनेशन। पूर्व नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था। और अब हम लोगों ने एक अप्रिसिएशन, एक फिलोसॉफिकल ओवरव्यू किया है आज पैराडाइज लॉस्ट का। प्लीज केयरफुली इस लेक्चर को एक बार फिर से सुनिएगा, मनन कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैराडाइज लॉस्ट का। देखिए क्वेश्चंस ना हमारे यहाँ छपता है ना आप क्या छपता है, किसी के यहाँ नहीं छपता। लेकिन यह है कि जितनी गहराई से आप उस चीज को समझेंगे उतने ही बेटर आपके चांसेस एग्जामिनेशन में होंगे। ठीक है, अब कल जो है हम लोग स्ट्रक्चर, प्लॉट और कैरेक्टर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा और खाका आपका साफ होगा। लेकिन हमारे ख्याल से एज अ प्ले, एज अ एपिक पोएम, Paradise Lost is non-peril. With this, I thank you for the class. Have a nice time. Good day. Thank you.